नमस्कार दोस्तों, मैं आज आप लोग के पास परमेश्वर की ओर से एक नया वचन लेकर आई हूँ। और आज का वचन है कि परमेश्वर की इच्छा मनुष्य के जीवन में, परमेश्वर की इच्छा आपके जीवन में क्या है, आज हम इस विषय में जानेंगे। अगर परमेश्वर ने आपको किसी कार्य के लिए चुन लिया है और अगर आप उस कार्य को करना नहीं चाह रहे हो, आप दूसरे कार्य की ओर आकर्षित हो रहे हो, फिर भी आप उस कार्य को कर नहीं पाओगे, क्योंकि परमेश्वर ने आपको जिस कार्य के लिए चुना है आपको उसी कार्य को करना होगा और उसी में ही वापस घूम फिर के आना होगा। क्योंकि आप जहाँ भी जाओ आपका कुछ भी कार्य सफल नहीं होगा। जी हाँ दोस्तों, बाइबल में एक घटना है और वो एक नबी था। तो परमेश्वर ने देखा कि एक देश जो बहुत पाप कर रहा है, लेकिन वो चाहता था कि वो नष्ट हो जाए, वो देश जो है नष्ट हो जाए। वो नबी चाहता था कि वो देश नष्ट हो जाए, लेकिन परमेश्वर उसको, उस देश को एक मौका देना चाहता था कि शायद वो अपना मन फिराए। शायद मेरे एक बार बोलने पर, एक बार चेतावनी देने पर शायद वो अपना मन फिराए। तो इस वजह से उन्होंने उनको बोला कि, नबी को बोला कि आप जाओ और जाकर मेरा ये संदेश फैलाओ। अगर आप लोगों ने अपना मन नहीं फिराया तो मैं आप लोगों का देश जो है, आप लोगों को जो है नष्ट कर दूंगा। परंतु वो नहीं गया। वो परमेश्वर के आज्ञाओं का पालन नहीं करके उसके आज्ञाओं से भागने की कोशिश कर रहा था। तो आप जानते हैं कि वो कहीं छुप गया था और बाद में कहीं बोट जो है, पानी का जो जहाज़ है उसमें उठ गया था और वो पार होकर किसी दूसरी जगह में जाना चाहता था। लेकिन तूफान बहुत तेज़ आया और बोट में जो है पानी भर रहा था। तब बोट के जो अन्य साथी है उन्होंने उनसे पूछा, उस नबी से, कि आपने क्या किया है, हमें बताइए, आपकी वजह से ही शायद ऐसा हो रहा है। तो उन्होंने बताया कि परमेश्वर ने मुझे ऐसी ऐसी आज्ञा दी थी जाने के लिए एक देश में और उन्हें मन फिराव का संदेश देने के लिए बोला था, लेकिन मैंने उनके आज्ञा का पालन नहीं किया है। तो फिर उस नबी ने खुद से ही बोला कि तुम मुझे इस समंदर से फेंक दो तो सब कुछ शांत हो जाएगा। जैसे ही उस नबी को उन लोगों ने समंदर में फेंका तो अंदर से, वो मतलब समंदर के अंदर से एक मछली आई और उसको निगल गई और उसको 3 दिन तक पेट में रखा। और उस नबी ने जो है प्रार्थना की कि मुझे क्षमा कर दीजिए परमेश्वर, आपने जो आज्ञा दी है मैं उसका पालन अवश्य करूँगा। जब उसको अपने गलती का पछतावा हुआ तब जाकर परमेश्वर ने उस मछली से कहा कि अब तुम उसको बाहर निकाल दो। और तब परमेश्वर आया कि अब जाओ और अपने जो मैंने आपको बोला है आप वो कार्य करो। तब जाकर वो नबी वहाँ पर जाता है और जाकर उन लोगों को संदेश सुनाता है और वो लोग अपना मन फिराते हैं, अपने पाप कार्यों से उपवास करते हैं, प्रार्थना करते हैं, बहुत रो रो कर प्रार्थना करते हैं और तब जाकर परमेश्वर के द्वारा उनको क्षमा प्राप्त होती है और परमेश्वर उनको क्षमा दान देते हैं, उनको जीवन दान देते हैं। लेकिन वो नबी जो है वो खुश नहीं था, वो गुस्सा था। वो जानता था कि एक बार परमेश्वर का वचन अगर मैं उस तक पहुंचा दूंगा, उस देश तक पहुंचा दूंगा, तो वो अवश्य ही अपना मन फिराएंगे। वो चाहता था कि वो देश नष्ट हो जाए, परंतु उसकी इच्छाओं का कोई मोल नहीं रहा दोस्तों। इच्छा का मोल किसका रहा? परमेश्वर का। परमेश्वर मनुष्य को कंट्रोल करने की शक्ति रखता है, लेकिन जो उसको चाहता है, जो उसको मानता है, वो उसी को कंट्रोल करता है। अगर कोई अपना रिमोट कंट्रोल उसके हाथों में देता है कि भगवान आप मुझे कंट्रोल करो, आप जो चाहे वो मेरे द्वारा कार्य कर सकते हो, तो वो आपको कंट्रोल करेगा। वो नबी भी परमेश्वर को बहुत मानता था, बस ये कार्य वो नहीं कर रहा था। लेकिन परमेश्वर ने उसको ये बता दिया कि मैं जो कहूँगा तुझे वो करना होगा, क्योंकि
इतने सारे लोग जो है वो जो नष्ट करेगा परमेश्वर को, उसके हृदय में तो दुख होगा ना, क्योंकि वो हमसे अत्यंत प्रेम करता है। वो नहीं चाहता कि हम में से कोई भी, हम में से एक भी नष्ट हो। वो कैसे एक झटके में सबको नाश कर देता बिना उसको चेतावनी दिए। आज भी वो मनुष्य को चेतावनी दिए जा रहा है कि तुम ये ना करो, पाप ना करो, अपना मन फिराओ, ऐसा करने से तुम भुगतोगे, तुम्हें अपना कर्म का फल भुगतना होगा। उसके कारण वो मनुष्य को विभिन्न बीमारियां भी दे रहा है, फिर भी मनुष्य अपना मन नहीं फिरा रहा है। अगर वो बीमारी से चंगा हो जा रहा है तो उसके बाद वो फिर से पाप में गिर रहा है। अपना जो है कुआं खुद खोद रहा है अपने लिए, और वो उधर में ही गिरेगा। हमें इस जो कहानी से है बाइबल की, ये जानने को मिलता है कि मनुष्य का इच्छाओं का कोई मोल नहीं है। सबसे बड़ी इच्छा परमेश्वर की है हमारे जीवन में। अगर उसने किसी कार्य के लिए हमें चुन लिया है तो वो हमसे वो कार्य करवा के ही रहेगा। जैसे कि मुझे भी उसने अपने वचन को सुनाने के लिए चुना है। मैं पढ़ना चाहती थी दोस्तों, मैं कुछ बनना चाहती थी, मेरी एम्बिशंस थी, मेरे एम थे कि मैं एक टीचर बनूं, और इसीलिए मैं जी जान से पढ़ाई करती थी। लेकिन मैं पढ़ाई में बहुत अच्छी थी, लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से, मैंने आपको बताया था कि मेरे जीवन कैसा गुजरा है। अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं दिखा है तो आप लोग जाकर वो वीडियो देख लीजिए दोस्तों, कि परमेश्वर का मेरे जीवन में आगमन कैसे हुआ और उन्होंने मुझे सही राह कैसे दिखाया। वहाँ उस वीडियो पर मैंने अपने बारे में सब कुछ बताया है। तो कुछ प्रॉब्लम की वजह से मैं पढ़ाई अच्छे तरीके से नहीं कर पाई। जैसे जैसे मैंने सेकेंड ईयर पास किया, उसके बाद मैंने जो बीए में एडमिशन लेने की ठानी, लेकिन घर से वो मुझे अलाउ नहीं किया गया कि मैं पढ़ूं। मेरी माँ ने जो है कहा कि तुम शादी कर लो, मैं अभी तुम्हारा बोझ नहीं उठा सकती, मैं तुम्हें पढ़ा नहीं सकती, क्योंकि उन्होंने कहा मैं अब दूसरे शादी कर चुकी हूँ, मैं अब दूसरे के घर में आ चुकी हूँ, मैं अब तुम्हारा जो है दायित्व नहीं ले सकती, तुम अब अपना रास्ता पकड़ो, मेरा रास्ता क्लियर करो। मेरी माँ ने मुझसे ऐसी बात कही, मुझे बहुत दुख हुआ था, लेकिन मुझे पढ़ने की बहुत इच्छा थी, इस वजह से उन्होंने मना किया। फिर भी मैं डॉक्यूमेंट वगैरह अपना लेकर, एडमिशन तो फ्री होता है, कुछ पैसे सेविंग्स थे मेरे पास, और इनकम सर्टिफिकेट देकर 500 में एडमिशन मेरा हो गया। किताबें वगैरह और जो नोटबुक्स वगैरह है सब मैंने खरीद लिए। लेकिन कहते हैं ना, परमेश्वर की जो इच्छा है वही आपके जीवन में होगा। 2 महीने तक मैं स्कूल जाती रही, पढ़ती रही, लेकिन जब एग्ज़ाम का टाइम आया तब जो आधार कार्ड था वो मेरे पास था नहीं, उसका कुछ OTP वगैरह चाहिए था, कुछ कागज़ वगैरह निकालने के लिए, परंतु वो मेरा हुआ नहीं। मतलब वही पे मेरा स्टॉप हो गया अपने आप से, क्योंकि परमेश्वर चाहता ही नहीं था कि मैं उस लाइन पर जाऊं। वो चाहता था कि मैं उसके वचन का प्रचार करूं। और जब मैं वहाँ से फिर कर आई तब मुझे बहुत बातें सुनने को मिली, बहुत कुछ मुझे झेलना पड़ा। फिर मैंने परमेश्वर से एक दिन कहा कि तू क्या चाहता है कि मैं क्या करूं? मैं क्या करूंगी अपने जीवन में? क्या मेरा कुछ एम नहीं रह गया? मैं किस लिए इस संसार में आई हूँ? क्या मेरा बस यही फ़र्ज़ रह गया कि मैं शादी कर लूँ, बच्चा जनूँ और संसार करूँ? दोस्तों, शादी करना मेरे लिए एक बहुत ही मुश्किल चीज़ थी, क्योंकि किसी अनजान व्यक्ति के साथ मैं कैसे शादी कर लूँ? मेरे अंदर से वो आता ही नहीं है कि मैं किसी शादी कर लूँ। जैसे पहले लोग होते हैं ना, लड़कियां लोग शादी आती है शादी कर लेते हैं, लेकिन मेरे अंदर से वो चीज़ आ ही नहीं रही कि मैं अभी शादी कर लूँ। अगर दूसरी लड़की होती तो वो कर लेती, पता नहीं क्यों ऐसा होता है मेरे साथ। फिर मैंने इसलिए परमेश्वर से पूछा कि मेरा मन तो यहाँ पर भी नहीं जा रहा है और ना ही शादी की ओर जा रहा है, तो तू क्या चाहता है मेरी जीवन में? और मैं ऐसा कर ही नहीं सकती। जब तक कि परमेश्वर मेरे जीवन में किसी को भेज ना दे, तब तक मैं किसी भी इंसान के पास नहीं जाने वाली,
क्योंकि मेरा मन जो है मानता नहीं है, स्वीकार नहीं कर सकता किसी भी ऐसे इंसान को जो पाप में लिपटा हुआ, जो किसी और इंसान के साथ, किसी और लड़की के साथ रहा हो और वापस यहाँ पर फिर कर आया हो। मुझे वो अंदर से महसूस हो जाता है कि ये लड़का, ये बंदा ठीक नहीं है। कोई अच्छा लड़का मुझे अपने जीवन में चाहिए जो कि परमेश्वर मेरे जीवन में भेजेगा और उसी के संग ही मैं जाऊंगी। मैंने ये फैसला लिया था और अभी भी फैसला वही है। अभी भी प्रेशर है शादी का, लेकिन मुझे वो नहीं करना। फ़िलहाल परमेश्वर ने मुझे सब बातें बताई कि मैंने तेरे लिए एक लड़का चुन के रखा है। वह समय आने पर मैं तुझसे मिला दूंगा, लेकिन अभी जो है तुझे पढ़ाई पे नहीं जाना। तो फिर मैं रोने लायक हो गई कि परमेश्वर, मुझे तो पढ़ाई करना बहुत पसंद है, तो मैं कैसे पढ़ाई के बिना रहूं। मैं रोने लायक हो गई थी, रोने वाली थी। लेकिन परमेश्वर ने कहा, तू सिर्फ स्कूल की पढ़ाई छोड़ेगी, तो मेरी पढ़ाई पढ़ेगी। मैं जो तुझे पढ़ाऊंगा, मैं जो तुझे सिखाऊंगा, वो तो सीखेगी। परमेश्वर ने मुझे ये कहा। तो मैंने कहा, तेरे स्कूल में मैं कैसे पढ़ सकती हूँ। तो उन्होंने फिर मुझे बताया कि तू मेरे जो ये दिए हुए बड़े बड़े किताब है, बाइबल जो है, ये पढ़। मैं तुझे पढ़ने के लिए मना नहीं कर रहा हूँ, तो ये पढ़। बस तेरे पढ़ने का ढंग जो है मैं अलग कर रहा हूँ। तू उस स्कूल में जाती थी, वहाँ पर जाकर तू सामाजिक विषय सीखती थी और कुछ भी जो मनुष्य ने तय किए है वो पढ़ती थी। लेकिन तू अब मेरे स्कूल में आएगी और मैं तुझे जो सिखाऊंगा तो वो पढ़ेगी और मेरी किताब जो है उसका अध्ययन तू करेगी। तो मैंने कहा ठीक है। तो फिर मैंने पढ़ना स्टार्ट किया और परमेश्वर ने जो कुछ मुझे बताया, मेरे भी मन में कुछ सवाल थे, वो भी मैंने परमेश्वर से पूछा। उन्होंने उत्तर दिया, तो मैंने वो उत्तर अपने बुक में लिख रखा है और जो भी उन्होंने बताया वो भी मैंने बुक में लिख रखा है। करीब करीब 6-7 बुक मैंने लिख रखा है और मैं आज 8वें नंबर पर बुक और एक लिख रही हूँ। शायद 712 या 13 हो चुका है। मैंने नहीं 712 नहीं, 750 मैंने लिख रखा है वचन। परमेश्वर ने जो भी बोला है मैंने वो सब का सब लिखा हुआ है और एक एक करके या फिर 2-3 करके वचन मैं आप लोगों को भेजते जाऊंगी। आपको अवश्य ही उनको सुनना है और सुनने के लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करना होगा, जिससे कि जब भी मैं कोई वीडियो बनाऊँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके फ़ोन में आ जाए। दोस्तों, वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।